दोस्तों, इस समय इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में मानो आग लगी है। तेल की प्राइस लगातार आसमान छू रहे हैं और कारण है मिडिल ईस्ट में बढ़ती अस्थिरता और लगातार इजरायल के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। इजरायल और ईरान के बीच अब बड़ी लड़ाई का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इजरायल की नजर अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर है। ऐसे में ईरान भी इजरायल के ऊपर बड़े हमले कर सकता है और इन्हीं सब वजह से दुनिया भर के तेल बाजार में कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी बीच भारत के द्वारा बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, जहां एक तरफ रूस के साथ भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है तेल को खरीदने के मामले में, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने ऑयल टैंकर में बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हुए बड़ी डील की है, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर की है। भारत अब अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रहा है। सरकार करीब 10 अरब डॉलर यानी लगभग 850 अरब रुपए खर्च करके 112 क्रूड ऑयल के बड़े टैंकर खरीदेगी। इसका मकसद है तेल के आयात में आत्मनिर्भरता। लेकिन इतना बड़ा निवेश क्यों? भारत को क्या जरूरत पड़ी अपनी खुद के जहाजों की? और ये योजना चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों से कैसे जुड़ती है? साथ ही भारत ने किस तरह से एक बार फिर से महंगे तेल से अपने आप को बचाया है? इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी कुछ नया आपको जानने को मिलेगा। दरअसल भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। हमारी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल हम विदेशों से खरीदते हैं, लेकिन अब तक हम अपने ज्यादातर ऑयल शिपिंग जरूरतें विदेशी कंपनियों के भरोसे पूरी करते आए हैं। यानी अगर तेल लाने वाले विदेशी टैंकर कंपनियां रुक जाए या उनकी कीमतें अचानक बढ़ जाए तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अब अपनी खुद की टैंकर फ्लीट बनाना चाहता है, ताकि तेल की सप्लाई पर किसी विदेशी दबाव का असर ना हो। इस योजना के तहत भारत 2040 तक 112 क्रूड कैरियर जहाज खरीदेगा। पहले चरण में 79 जहाज खरीदे जाएंगे, इनमें से 30 जहाज मीडियम रेंज टैंकर होंगे। योजना के मुताबिक हर साल कुछ टैंकर खरीदे जाएंगे और सरकार की कोशिश है कि पहली खरीद के 10 टैंकरों का ऑर्डर इसी महीने दिया जाए। एक और बड़ी बात यह है कि सिर्फ उन्हीं जहाजों को खरीदा जाएगा जो भारत में बने होंगे। विदेशी कंपनियां भारत में आकर शिप बना सकती है, लेकिन निर्माण भारत में ही होना चाहिए। इस पूरी योजना का एक और मकसद है भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को मजबूत करना। आज भारत में बहुत कम जहाज बनते हैं, वजह क्योंकि स्थायी ऑर्डर नहीं है और विदेशी कंपनियां ही शिप निर्माण का बाजार कंट्रोल करती है। इसीलिए भारत सरकार ने 250 अरब रुपए का मैरीटाइम फंड लॉन्च किया है, जिससे लोकल शिप बिल्डिंग को बढ़ावा मिलेगा। जापान और दक्षिण कोरिया की बड़ी कंपनियों को भी भारत बुलाया गया है, जैसे HD, हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज, सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज और जापान की NYK लाइन। इन कंपनियों को भारत में फैक्ट्रियां लगाने का न्योता दिया गया है, खास तौर पर कोच्चि में। भारत में अब तक सबसे बड़ा क्रूड टैंकर है MT महर्षि परशुराम, जिसकी लंबाई है 238 मीटर और भार क्षमता 93,000 टन है। लेकिन अगर हम चीन से तुलना करें तो वो बहुत आगे है। चीन का ओशिनिया टैंकर 380 मीटर लंबा है और उसमें 4.4 लाख टन तक तेल ले जाने की क्षमता है। भारत अभी पीछे है, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक हमारी फ्लीट में 7% टैंकर लोकली बने हो और 2047 तक ये संख्या 69% तक पहुंचाई जाए। यानी जिस तरह हमने रेलवे, रक्षा और अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता पाई है, अब शिपिंग में भी आत्मनिर्भरता की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर में भले ही क्लीन एनर्जी की बात हो रही हो, लेकिन तेल की मांग अभी भी तेजी से बढ़ रही है, खासकर भारत और एशिया में। भारत की रिफाइनरिंग क्षमता को 2030 तक 250 मिलियन टन से बढ़ाकर 450 मिलियन टन करने की योजना है। इसका मतलब है हमें और ज्यादा तेल लाने की जरूरत पड़ेगी, और जब तेल ज्यादा आएगा तो हमारे पास अपने खुद की शिपिंग फ्लीट होना और भी जरूरी हो जाएगा। भारत इस समय रूस से सबसे ज्यादा सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है, करीब 18 लाख बैरल प्रतिदिन, जो पिछले 10 महीनों में सबसे ज्यादा है। ESPO ब्लेंड नाम की एक लाइट क्रूड क्वालिटी है, जो रूस के कोजिमिनो पोर्ट से आती है। भारतीय रिफाइनर जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और MRPL इसे ज्यादा मात्रा में इस समय फिलहाल खरीद रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से कई डील्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत होती है। उदाहरण के तौर पर रिलायंस और रूस के रोसनेफ्ट के बीच समझौता है, जिसके तहत सिक्का पोर्ट पर लगातार तेल आ रहा है। हाल ही में यूरोप और ब्रिटेन ने रूस की शैडो फ्लीट पर नई सख्ती की है, यानी उन टैंकरों पर जो बिना खुलासे के तेल ले जाते हैं।
क्योंकि चीन की कंपनियां अब ऐसे तेल से दूर रह रही है, इसीलिए भारत को सस्ते दाम पर ज्यादा तेल ऑफर किया जा रहा है। ESPO ब्लेंड इस समय भारत में 50 सेंट से लेकर $1 प्रति बैरल के प्रीमियम पर मिल रहा है। उधर चीन में यह $2 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, क्योंकि चीन में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। भारत की रणनीति बेहद साफ है, सस्ते तेल का अधिकतम फायदा उठाना, अपनी खुद की टैंकर फ्लीट बनाना, शिपिंग सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना और विदेशी निर्भरता को कम करना। ये सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं, बल्कि रणनीतिक और सुरक्षा से जुड़ा फैसला है। अगर भविष्य में कोई ग्लोबल क्राइसिस हो तो भारत को अपने तेल के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं लगातार बढ़ते तेल के दामों के बारे में। याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे और जो बाइडेन से लड़ रहे थे, तब उनके द्वारा ये कहा गया था कि अगर वह राष्ट्रपति होते तो युद्ध को एक दिन में खत्म करवा देते और तेल वगैरह की प्राइस को कम करवा देते। लेकिन जब से वह राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने तमाम कोशिश कर ली रशिया यूक्रेन युद्ध को रोकने की, लेकिन ना तो रूस यूक्रेन युद्ध रुक पाया और ना ही इजराइल हमास। उल्टा भारत पाकिस्तान के बीच जरूर युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। हालांकि उसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश इनके द्वारा जरूर की गई कि इनकी वजह से सीज फायर हुआ, लेकिन अब ये दुनिया को समझ आ गया है कि ट्रंप के बस का कुछ नहीं है। और इसी बीच जिस तरह से जियोपॉलिटिकल दबाव और तनाव बढ़ रहा है मध्य पूर्व यानी वेस्ट एशिया में, ईरान और इजराइल के बीच, साथ ही रेड सी में शिपिंग रूट पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, इससे ग्लोबल तेल सप्लाई खतरे में आ गई है। साथ ही ओपेक प्लस देशों जैसे सऊदी अरब और रूस ने उत्पादन यानी प्रोडक्शन में कटौती का फैसला किया है, जिससे मार्केट में तेल की सप्लाई कम हो गई है। दूसरी ओर दुनिया में मांग अभी भी बनी हुई है, खासकर गर्मी के मौसम में जब इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट की जरूरतें बढ़ जाती है। फिलहाल जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि तेल के प्राइस कम होंगे या फिर जो तनाव बना हुआ है वह भी कम होगा। हालांकि भारत ने इससे निपटने के लिए बढ़िया इंतजाम कर रखा है। रूस से भारत लगातार सस्ता तेल खरीद रहा है, अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लगातार बढ़ा रहा है और नए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी बना रहा है। इसके अलावा एथेनॉल ब्लेंडिंग, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों को भारत बढ़ावा भी दे रहा है, जिससे कुछ हद तक तेल पर डिपेंडेंसी भारत की कम हो। साथ ही भारत ने जो सैकड़ों ऑयल टैंकर खरीदने का फैसला किया है, ये भी सही डिसीजन है, क्योंकि आए दिन ईरान या फिर रूस के टैंकरों को अमेरिका या फिर वेस्टर्न देशों के द्वारा प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जिस वजह से ये टैंकर तेल को लेकर भारत तक नहीं पहुंच पाते या फिर चोरी छुपे पहुंचते हैं। ऐसे में जब भारत के पास खुद के तेल टैंकर होंगे तो पहली बात, भारत का विवाद किसी देश के साथ नहीं है, तो भारत के टैंकरों पर हमला रेड सी में जैसे होता है वो भी नहीं होगा। साथ ही भारत बिना प्रतिबंध के डरे इन तेल को अपने पास तक पहुंचा पाएगा। साथ ही टैंकरों का जो एक्स्ट्रा चार्ज भारत को पे करना पड़ता है, उससे भी भारत को बचत होगी। भारत की इस कमाल की स्ट्रेटेजी और डील के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आ रही हो और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा सकते हैं। ऐसा करने से आप तक हमारी वीडियो डेली पहुंच पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।